सबसे पहले जो अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं हो सकते। गोया आइन की जो एक रिक्वायरमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, अब उसके तहत इंतखाबात नहीं हो सकते। और इंतखाबात ना कराने के लिए जो उज़र तलाश किया गया वो है हल्का बंदियों का। वो भी एक आइन की रिक्वायरमेंट है कि हल्का मर्दमशुमारी जो है वो होनी चाहिए और उसके नतीजे में फिर हल्का बंदी भी होनी चाहिए। तो जो ये प्रोसेस है ये कभी भी ये इजाज़त नहीं दे सकता कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो। तो इसलिए वो एक बात तय हो गई, इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया। अमलन अगर देखा जाए तो आईन पाकिस्तान उस पर वो मुअल्लक हो चुका है इस वक्त। उसे आप कुछ भी कहें, माजी में तो खैर ये किसी और हिसाब से मुअल्लक और साकत होता था या इसको वो ख़त्म कर देते थे, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है आज, ये पीडीएम की हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसमें बुला के तो सेंसस की मंजूरी दी, जिसके बाद लाजम हो गया इलेक्शन कमीशन पर कि वो हल्का बंदियों की तरफ जाए। तो ये जो अभी इस वक्त ये जो एक जिसे मैं तो आइनी बहरान कहता हूँ, मेरे अपने जो शुरका हैं अभी इस प्रोग्राम के, हो सकता है वो भी इसको ना माने, इस पर एतराज़ करें, लेकिन ये जो आइनी बहरान है इस दफ़ा ये सियासतदानों का और पीडीएम की हुकूमत का। और आप देखें केपीके और पंजाब में ये जो दो सूबे हैं उसमें तो ऑलरेडी 6-7 महीने हो चुके हैं कि दे आर विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 90 दिनों के लिए आती है केयर टेकर गवर्नमेंट। और ये जो अब लोग बैठे हुए हैं ये अपने मैंडेट से आगे आ चुके हैं और इनका काम बज़ाहिर जो इन्होंने किए हैं वो इलेक्शन कराना नहीं है। जो कुछ इन्होंने किया है वो इलेक्शन के लिए नहीं है, वो तो कुछ और ही काम किया जो भी इन्होंने काम किया। तो इस पर हम बात करेंगे। फिर निगरान काबीना जो है वो भी बन गई है, उसमें बहुत सारे अच्छी शोहरत के लोग भी हैं। 3-4 लोगों पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन अक्सरियत जो है वो मुनासिब लोगों की है। बड़ा सवाल ये है कि अब अगर तो वो 90 दिनों के लिए आए होते या 120 दिनों के लिए और इलेक्शन करवाने के लिए तो कुछ और बात थी। अब वो जिस काम के लिए आए हैं वो उसका तो अब कानूनी और आइनी जवाज़ तलाश किया जाएगा। इसी बीचों बीच ये भी खबर आ रही है कि चीफ़ जस्टिस से मुलाकात हुई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, और उसके बाद आज ये बात हुई है कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी बिल्कुल इंतखाब नहीं हो सकते। कल भी वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाए थे, उससे पहले भी वो फ़ैसला नहीं कर पाए थे। तो क्या इस मुलाकात का कोई इम्पेक्ट है, ये भी एक सवाल है, एक गुफ्तगू है जो चल रही है। खैरपुर से वहाँ जो एक खौफनाक जो खबर आई एक बच्ची के पर जुल्म और फिर उसका कत्ल, इसी तरह फैसलाबाद से, तो उनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से बहुत है, उन दोनों इवेंट्स का। ये मैंने इसलिए अपने प्रोग्राम में रखे हैं कि इसका ताल्लुक़ है रूल ऑफ लॉ से। और रूल ऑफ लॉ जो है अगर वो ना हो तो उसका जो सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो आम आदमी है, क्योंकि बड़ा आदमी जो है वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है, लेकिन हम जैसे आम लोग, गरीब लोग जो सड़कों पे चलने वाले हैं, अगर रूल ऑफ लॉ ना हो तो सबसे ज़्यादा मुतासर उनकी ज़िंदगी होती है। और रूल ऑफ लॉ उसका ताल्लुक़ गवर्नेंस से है, और गवर्नेंस फिर अगर लेजर गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है, जो मारिज़ वजूद में आवाम की मदद से आए और उन्हीं को जवाबदेह हो, तो वो मुआशरा भी तरक्की करता है। और हमारे यहाँ अब आवाम जो हैं वो निकल चुके हैं बिल्कुल, अब नामज़द लोग हैं और वो कब तक हुकूमत करते हैं और क्या करते हैं और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्या है, कोई पार्लियामान भी नहीं है। सो ये सारी सूरत हाल है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।